आप सभी राम भक्तों का जो इस ऑडियो के माध्यम से मेरे द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पुरुषोत्तम चरित्र सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। हम आज सुनाने वाले हैं सीता, शिव और सती का आपसी संवाद कि जब राम जी को वियोगी इधर उधर भटकते हुए देखकर सती जी ने शंकर जी से पूछा और शंकर जी ने क्या क्या उत्तर दिए, तो सुनिएगा कि याज्ञवल्क्य भारद्वाज को सुनाए, सती शंका की बात बताए। सती ने देख वनवासी राम को, शिव शंकर जी से ये पूछा, स्त्री वियोग में जो यूं रत है, कैसे कहते बसा घट घट है, कपट मृग से जो चला गया है, कैसे वो सर्वज्ञ कहा है। कि कैसे आप उसे घटघट में बसा कहते हैं जो कि एक कपट मृग से आराम से चला गया है, कि यही राम घटघट के हैं निवासी, कहे मुस्ता के शंभु अविनाशी, रावण पर ब्रह्मा से है पाया, मानव से ही मरण हो पाया। समझ न सती संदेहत पूरा, कैसे राम थे मोह में चूरा, शिव बोले तुम करो परीक्षा, शीघ्र करो स्वयं भ्रम को दूरा। गई सतीशी आवेश बनाकर, बोली राम सन्मुख को जाकर, सुनने पूर्व राम करे प्रणामा, शिव कैसे कहे मेरा न मामा। कि जब सन्मुख गई परीक्षा लेने के लिए सिया का वेश बनाकर, तो राम जी ने पहले ही उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि शिव को मेरा भी प्रणाम कहिएगा। कि सुनवानी सती अति घबराई, क्यों मैं परीक्षा लेने आई, क्यों मैंने शिव बात न मानी, राम रूप क्यों ना पहचानी। गई जब पुनः शिव जी के पासा, पूछा जो शिव ने बताई न बाता, शंभू ने तब ध्यान लगाया, सारी बात का पता लगाया। दुखी हुए सती ने न बताया, मुझसे दुराक्षिप पाव क्यों आया, कर लिया प्रण कठोर उसी क्षण, जब तक जीवन होंगे न संग संग। सती हूँ सुन हुई अति हैराना, सोच भूल हुई अति परेशाना, शिव ने समाधि कैलाश में लगाई, करे मरण कामना सती अधिकाई। जब शिव जी के प्रतिज्ञा की बात सुनी तो सती अति हैरान हुई और अपनी भूल सोच के अपने मरण की कामना करने लगी। कि बात हुई तभी कुछ महाना, ब्रह्मा ने दक्ष को राजा माना, दक्ष ने समारोह करवाया, पर उसमें शिव को न बुलाया। पुत्री सती सुन हुई अति प्रसन्ना, मेरे पिता हुए अति संपन्ना, बोली मैं पिता घर में जाऊं, माता बहन से मिलकर आऊं। कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया और उन्होंने बहुत बड़ा समारोह किया। यह सुनकर सती अति प्रसन्न हुई। जबकि शिव जी को उसमें नहीं बुलाया गया था, तब उन्होंने कहा कि मैं बिना बुलाए ही जाने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर ना भी बुलाएं परिजन तो भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो शिव क्या कहते हैं कि शिव बोले जहाँ जाए न बुलाया, उस घर में जाना उचित न कहाया। सती बोली माता पिता बिसराए, पुत्री को कैसे याद न आए। परिजन गए यदि ना भी बुलाए, जाना फिर भी अनुचित न कहाए। शिव ने कहा अब तुम ही जानो, उचित अनुचित स्वयं पहचानो। गई सती जब पिता के घर को, मान न पाया लगी ठेस हृदय को। यज्ञ में जब शिव भाग न देखा, क्रोधित हो सबसे ये बोला, शिव अपमान के जो भागी हैं, अब से वो सब दुर्भागी हैं। मैं बड़ी ही पुत्री अभागी, पति निंदासन हुई विरागी। जब वहाँ पे शिव का मान नहीं देखा तो वो बहुत ही दुखी हुई और कह रही हैं कि जिन्होंने भी सभा में अपमान देखा है वो सब अब दुर्भाग्यशाली हो गए हैं और मैं अपवित्र हो गई हूँ। कि देह ये हुई अति अपवित्र, नष्ट हो ही होगी पवित्र। कहे इतना युग अग्नि जलाई, देह सहित अग्नि में जमाई। शिव ने जाना हुआ कोहरामा, विध्वंसकार वीरभद्र ने थामा। कथा आगे की अब सुनाती, शिव तांडव की बात बताती। राम 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 जय श्री राम, राम 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 जय श्री राम। इसी के साथ आज की कथा समाप्त करती हूँ। कल की कथा में हम आगे की कथा को जानेंगे, तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय श्री राम।